आप सभी का अपना चैनल सक्सेस योर पे स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम से शुरुआत कर रहे हैं। नंबर सिस्टम का आज पार्ट 1 वीडियो आप लोग को मिलेगा, जिसमें हम लोग बेसिक से पूरी तरह से पढ़ा रहे हैं स्थानीय मान से। स्थानीय मान होता क्या है? जैसे एग्जाम में आता है स्थानीय मान 865394 का स्थानीय मान निकालें अब इसका स्थानीय मान निकालना है तो पूछेगा कि 5 का स्थानीय मान निकालें। 5 का स्थानीय मान निकालें यानी कि जहां 5 है यहां से कितनी संख्या है, तो 5 पहले लिखेंगे। स्थानीय मान निकालने के लिए 5 का स्थानीय मान निकालें तो 5, इसके बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 ठो जीरो दे देंगे, यही 5 का स्थानीय मान है। जैसे अगर पूछता हम लोग से कि 6 का स्थानीय मान बताइए, तो 6 का स्थानीय मान पहले 6 लिखेंगे, उसके बाद यहां देखेंगे 6 के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4, इसलिए कितना जीरो, 4 जीरो। इसी में एक प्रश्न आता है कि स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान, स्थानीय मान तो क्लियर है। जैसे अगर दिया कि 8 4 7 4 3 2 6 में 4 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर निकालें। इसमें 4 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर निकालें। तो यहां 4 है, स्थानीय मान निकालने के लिए 4 का, यहां 4 है, पहले तो 4 को लिखेंगे, उसके बाद कितनी संख्या है इधर, तो इधर देखें 1 2 3 संख्या है, इसलिए इसके पर 3 जीरो दे दिए। यह 4 का स्थानीय मान हो गया 4000। और बोला है जातीय मान, तो जातीय मान जिस संख्या का पूछेगा वही उसका जाति हो जाता है। यानी बोला है 4 का जातीय मान, तो उसका जाति कितना हो जाएगा, 4। और इन दोनों का अंतर निकालने के लिए बोला है, इसलिए इन दोनों का अंतर निकालेंगे यानी घटाएंगे। 10 में से 4 गया 6, यहाँ बच गया 9, यहाँ भी बच गया 9 और यहाँ 3, यह हो गया आंसर। इसी प्रकार 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। बोला अगर क्वेश्चन में दिया है कि 875389, अब इसमें पूछा कि 5 का स्थानीय मान और 5 का जातीय मान, तो 5 का स्थानीय मान हो जाएगा, 5 पहले लिखेंगे, उसके बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 संख्या है, इसलिए 3 ठो जीरो लगा देंगे। जितनी संख्या है उतनी जीरो। इस 5 के बाद कितनी संख्या, तो 1 2 3, इसलिए 3 ठो जीरो। यह हो गया 5 का स्थानीय मान। अगर पूछता इस 5 का जातीय मान, तो जातीय मान डायरेक्ट हो जाता 5। जातीय मान 5 का पूछता तो 5 हो जाता, 3 का पूछता तो 3 जातीय मान हो जाता, 8 का पूछता तो 8 हो जाता। अगर इन लोग का बोलता अंतर निकालिए तो दोनों में से घटा देते, अगर इन लोग का बोलता योग निकालिए तो दोनों को जोड़ देते। जैसे इसको अगर अंतर बोलता तो 5000 में से 5 को घटा देंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 9 और 4, यह उत्तर हो जाता। कभी कभी यह तो हो गया, कभी कभी ऐसा भी एग्जाम में देता है, जैसे 86435 में 4 का स्थानीय मान निकालें। तो 4 का स्थानीय मान निकाले। अभी हम लोग देख रहे हैं कि 2 जगह 4 है, तब करेंगे क्या, तो पहले 4 को लिखेंगे, वहां ऑप्शन उस तरह का देगा,
पहले 4 लिखेंगे, उसके बाद काउंट करेंगे 1 2 3, इसलिए इसका 3 जीरो हो गया। दूसरा यहाँ भी 4 देख रहे हैं, तो 4 का इसका स्थानीय मान 4 का 1 यहाँ हो गया, और दूसरा स्थानीय मान हो जाएगा 4 जीरो, यानी कि 4 यहाँ है 1 और 1 जीरो, और यहाँ वाला 4 के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग 1 2 3 ठो जीरो हो रहा है, स्थानीय मान 40 हो गया। ऐसे ही तो नॉर्मल स्थानीय मान जातीय मान जानते हैं हम लोग। एक दिन हम विशेष क्लास इसका लेकर आएंगे, दशमलव का स्थानीय मान और जातीय मान कैसे निकालते हैं। आज हम लोग इस पे और भी आगे चर्चा करेंगे। जीरो निकालने की, किसी भी संख्या गुना में हो और बोलता है कि जीरो निकालिए, तो कैसे निकालेंगे उसको हम लोग देखेंगे। आज देखेंगे हम लोग जीरो निकालने की। एक क्वेश्चन आप लोग को हम होमवर्क देते हैं, जिनसे बन जाएगा वे कमेंट करेंगे, उनका जवाब में हम बतलाएंगे। एक स्थानीय मान निकालने के लिए देते हैं 7 8 5 3 9 4 2 में 5 का स्थानीय मान और जातीय मान, इस संख्या में यह HW है, इसमें 5 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर निकालें। आप लोग कमेंट में जवाब देंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जब किसी संख्या को गुना किया जाए तो कितनी जीरो की संख्या आती है। जैसे हम लोग गुना करते हैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 डॉट 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 गुना 20 तक की है। ऐसा एग्जाम में देता है कि इन संख्या को गुना करेंगे तो अंत में परिणाम में कितना जीरो आएगा, अंत में परिणाम में जीरो कितना आएगा। ऐसे अगर जानकारी ना हो तो हम लोग शुरू करेंगे 1 गुना 2 2 3, पूरा गुना करते चलेंगे, तब तक एग्जाम का समय समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं। यहाँ सबसे पहले देखेंगे, यहाँ अंतिम संख्या 20 है। 20 है तो तभी आता है जीरो, इकाई अंक में तभी जीरो आएगा जब क्वेश्चन में 2 और 5 रहेगा या 5 रहेगा तब। जैसे यहाँ दिया है 20, 20 को हम लोग लिखें अंतिम संख्या को, उसको 5 से भागा देंगे, इसको 5 से भाग देंगे हम लोग 20 में। जब 20 में भाग देंगे हम लोग 5 से तो कितने बार में कटता है। जब इसको काटेंगे तो 5 चौका 20, यानी कि ऐसे देंगे भागा 5 से 20 में, तो 4 बार में कट गया। रिमाइंडर जो है शेषफल मेरा 0 आ गया। अब यहाँ जो है इस पर ध्यान देंगे कि यह 5 से बड़ा है या छोटा। अगर 5 से छोटा हो गया तो उतना ही पर छोड़ देंगे, अगर 5 से बड़ा है तो हम लोग एक बार और उसको भाग देंगे। अभी देखेंगे उस तरह का प्रश्न भी, इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी इसको गुना करेंगे सभी को तो अंतिम संख्या में 4 गो जीरो आएगा। जब ये टोटल गुना करेंगे तो 4 जीरो प्राप्त होगा। आगे और भी हम क्वेश्चन देखते हैं। 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, मान लीजिए 500 तक दे दिया। जब 500 तक दे देगा तो इसको फिर निकालेंगे, और निकालते वक्त शॉर्ट तरीका है, आप चाहे तो इसको फिर भाग देकर बनाएं, या तो फिर जब भी कटता है तो वह यह लगातार दिया तो 250-250 का अंतर हो जाएगा। जब 250-250 का होगा अंतर तो यह इधर और इधर 250 सम और 250 विषम, तब इसको डायरेक्ट हम लोग दे देंगे। अगर ऐसा भी ना लगे तो डायरेक्ट भी आप 5 से भागा दे सकते हैं 500 में, तो एक फिर इसको 5 से भागा देंगे, फिर देंगे, उसके बाद आ जाएगा। लेकिन इस थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसलिए इसको हम लोग
बनाते हैं 250 250 इसमें 1 से लेकर के 500 तक गुना करेंगे तो 250 सम 250 विषम है, तो 250 को 250 को 5 से भागा देंगे तो आ जाएगा 50 25 0। फिर उसी प्रकार 50 को 5 से भागा देंगे तो कट के आ जाएगा 10 बार में। फिर उसको 10 को भागा देंगे 5 से तो 5 दूना 10, यह 50 10 और 2 यह सभी को जोड़ देंगे 50 10 60 2 62, यानी टोटल 62 जीरो हम लोग को प्राप्त होगा। चलिए अभी भी अगर नहीं समझ में आएगा तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, तब समझ में आएगा। हम लोग ले लिए 1 से लेकर के 60 तक ले लेते हैं, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 60 तक ले लिए। इसको बोलता है एग्जाम में कि इन सभी संख्याओं को गुना किया जाए तो अंत में कितना जीरो प्राप्त होगा। अंत में कितना जीरो प्राप्त होगा। तो सबसे पहले इस 60 को देखिए और 60 को भाग दे दिए हम लोग 5 से, 5 से दिए तो 12 पचे 60, फिर 12 को भागा दे देंगे 5 से, 5 से भागा दिए ऐसे हम लोग 12 में तो 5 दूना 10, यहाँ आया कितना 2, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2 बार में भाग जाएगा। जब 2 आ गया अब इसके आगे तो नहीं जा सकता है क्योंकि जो 2 5 दूना 10, 2 भाग गया 2 बार में, शेषफल मेरा 2 बच गया। जो भागफल यहाँ पहला प्राप्त हुआ और दूसरा जो भागफल प्राप्त हुआ उन दोनों को जोड़ देंगे तो 12 2 14, यही 14 को संख्या आएगा। जब हम लोग टोटल गुना करेंगे तब जीरो की संख्या। उसी प्रकार हम लोग आगे देखते हैं स्क्वायर का। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है कि 1 गुना 2 गुना 3, सॉरी 2 नहीं 3, 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 डॉट 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 99 तक गया और पूछता है कि इसके परिणाम में कितने जीरो आएंगे। इसको गुना करेंगे तो इसके परिणाम में कितना जीरो आएंगे। तो याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन जिसमें 5 हो लेकिन इसमें कहीं भी सम संख्या नहीं आ रहा है, यानी 5 गुना 2 करेंगे तब 10 आएगा तब जीरो मिलेगा, 5 गुना 4 करेंगे इस टाइप में रहेगा सम संख्या तब जीरो आएगा। लेकिन यहाँ पे टोटल संख्या जो आ रहा है वह विषम संख्या आ रहा है और विषम संख्या में कितना भी गुना करेंगे तो जीरो कभी नहीं आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो आंसर आएगा, यानी कि जीरो आएगा ही नहीं। चलिए उसी प्रकार आगे एक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट 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 गुना 20 का स्क्वायर। और क्वेश्चन दे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर गुना डॉट डॉट 20 तक का स्क्वायर के परिणाम में जब स्क्वायर करेंगे तो और फिर गुना करेंगे तो परिणाम में कितना जीरो प्राप्त होगा। जब गुना करेंगे तो परिणाम में कितना जीरो प्राप्त होगा, ऐसा क्वेश्चन रहे तब हम लोग अंतिम संख्या को ध्यान देखेंगे। अंतिम संख्या है 20, 5 से भागा दिए 5 का 20, 4 जो आया भागफल वह 5 से छोटा है, 5 से छोटा हो गया। तो पावर में देखेंगे यहाँ की स्क्वायर है, कुछ समय के लिए स्क्वायर को हटा दिमाग से हटा देंगे और जो नीचे संख्या है 20 उसको समझते हुए हम लोग बनाएंगे। तो 5 से 20 में दिए तो 4 बार में, अब पावर है 2 इसलिए जब पावर 2 है तो 4 गुना 2 बराबर 8, यानी इसको जब हम लोग टोटल स्क्वायर करके गुना करेंगे तो परिणाम में जो प्राप्त होगा वह 8 गो जीरो प्राप्त होगा। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 1 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना
डॉट 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 गुना 200 का स्क्वायर। हम लोग स्क्वायर एक और लिए, अंत में जो संख्या है वह 200 है और सब स्क्वायर में है, तो 200 को 5 से भाग देंगे तो 5 चौका 20, 40 आएगा। अभी 5 से यह बड़ा है, फिर 40 को 5 से भाग देंगे, 5 अट्ठे 40, 8, अभी भी यह 5 से बड़ा है। और क्यों 5 से करते हैं? क्योंकि 5 से किसी भी संख्या में जब सम संख्या में गुना करते हैं तो हम लोग को 0 प्राप्त होता है। फिर उसी प्रकार हम लोग 8 में भागा देंगे 5 में तो कटेगा एक बार में, तो कटेगा एक बार, 5 एकम 5, यह प्राप्त हुआ 40, 8 और 1। इन सभी जो भागफल प्राप्त हुए हैं इन सबको जोड़ देंगे, 40 प्लस 8 प्लस 1 48 और 1 49 तो प्राप्त हुआ। लेकिन यह संख्या अगर स्क्वायर में नहीं होता तो 49 ही मेरा आंसर हो जाता, लेकिन इस जगह पे स्क्वायर दिया हुआ है सभी संख्याओं में, तो 49 गुना 2 कर देंगे, 9 दूना 18 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9, यानी इसके परिणाम को गुना करेंगे तो 98 को 0 प्राप्त होगा। इसको नोट कर लेंगे। उसी प्रकार एक और इसमें हम क्वेश्चन लेंगे, अंतिम क्वेश्चन वो क्यू में होगा और उसमें गुना करके हम लोग को निकालना है कि कितना 0 प्राप्त होगा। अगर यह संख्या क्यू में रहे तब कैसे करेंगे? जैसे अभी 200 तक बनाए थे हम लोग और वह स्क्वायर में था, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 डॉट 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 200 तक का क्यू है। अब इसके परिणाम में क्वेश्चन दे कि इसको सबको गुना करते चलेंगे तो परिणाम में कितने 0 की संख्या होगा, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, सबको गुना करेंगे। जैसे 2 गुना 5 करते हैं तो 10 आता है, 2 गुना 5 करते हैं तो 10 आता है, तो इसमें 0 कितना है 1। 2 गुना 20 करते हैं तो 20 दूना 40, 0 की संख्या कितना है 1। 20 गुना 5 किए तो 100, 0 की संख्या कितना है 2। इसी प्रकार इसमें भी हम लोग को निकालना है कि इसको पूरा स्क्यू करेंगे 200 तक और फिर गुना करेंगे तो परिणाम में कितना 0 प्राप्त होगा। यह क्वेश्चन हमेशा एसएससी जीडी वगैरह में पूछते रहता है। सबसे पहले वीडियो को अंत तक देखिए तब मजा आएगा। 5 से काटे तो 5 चौका 20, 40 प्राप्त हुआ। फिर 40 को भाग देंगे 5 से, 5 अट्ठे 40। फिर यहां हम लोग 5 से इसको भागा दे दिए, 8 को 5 से भाग दिए तो प्राप्त हुआ 1, प्राप्त हुआ 1। अब इन सभी को जोड़ देंगे, 40 प्लस 8 प्लस 1 48 और 1 49। अगर नॉर्मल पावर वगैरह नहीं देता तो आंसर 49 होता, लेकिन यहाँ पे पावर दिया हुआ है इसलिए हम लोग इसको गुना करेंगे। 49 गुना 3, 9 तिया 27 के साथ हासिल 2, 4 ते 12, 13, 14, 147 आया। आप लोग वीडियो अच्छा से देखें, डेली देखें और समझ में अच्छा है तो लाइक और सब्सक्राइब पक्का करें, ठीक है। आज हम लोग 0 निकालने की संख्या सीख गए।